हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखने चाहिए, कितनी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर हम कोई भी जो नया इन्वेस्टर है वो बाई करता है, स्टॉक मार्केट में बाइंग करने जाता है, तो उसके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। अगर कोई नया इन्वेस्टर है और वो बाइंग करने जाता है तो उसके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कितनी कंपनीज उसको खरीदनी चाहिए। क्योंकि अभी मेरे को बहुत मेरे दोस्त फ्रेंड्स पूछते हैं कि कितने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कितनी कंपनीज बाइंग करें। अभी एक तो मेरा दोस्त है, उसने दो कंपनियों में पैसे बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टेड हो रखा है, और वो एक कंपनी तो इतनी ख़राब कंपनी थी, क्या बताऊँ आपको। मैं बोला कि उसको मैंने बताया कि उसको समझाया थोड़ा मैंने, लेकिन अभी एक एक हर सिंगल पर्सन को जाके तो पूरा नहीं समझा सकते ना। तो मैंने यूट्यूब पे भी मैं सर्च कर रहा था कि यूट्यूब पे कैसे वीडियोस बना रखे हैं कि कितने स्टॉक्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में। तो एक हमारे यूट्यूब बनाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 22,000 लाइक कर रखे थे उनके वीडियो को, और उन्होंने उस वीडियो में बता रखा था कि 20 स्टॉक होने चाहिए एक पोर्टफोलियो में। अगर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 20 स्टॉक होने चाहिए, और भी कोई 17-18 स्टॉक ऐसे बता रखे थे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मेरे को काफ़ी साल हो गए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए, और मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी है शेयर मार्केट पे, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी है मैंने। तो मेरे को जितने भी महान इन्वेस्टर्स हैं, जैसे पीटर लिंच हैं, वारन बफेट हैं, अपने राकेश जूनवाल जी को भी सुनता हूँ मैं, रामदेव अग्रवाल जी को, विजय केडिया जी को, जितने भी महान इन्वेस्टर हैं, और मेरे सालों का एक्सपीरियंस, उससे मेरा एक कंक्लूजन निकला है कि 10 स्टॉक से ज़्यादा पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर आप 20 स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में रखोगे, फर्ज करो आपके पास 1 लाख रुपए है, या मान लो 5 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास, ज़्यादा या 10 लाख रुपए कितने मान लो, तो आपने 5 लाख रुपए 20 स्टॉक में आपके पैसे डिवाइड करोगे, 20 स्टॉक में लगाओगे तो कितना 20-25 हज़ार रुपये आएगा। अगर एक स्टॉक आपका डबल हो भी जाता है, 3 गुना भी हो भी जाता है, तो आप कितने पैसे कमाओगे आप, कितना पैसा आपका डबल होगा। और सबसे मेन बात यह है कि आप 20 स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते, उनकी न्यूज़, बिजनेस के बारे में जानना, सब कुछ पढ़ना बहुत मुश्किल है ट्रैक करना, 20 कंपनियों को बहुत मुश्किल है ट्रैक करना। और अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको बहुत ही कम सिलेक्टिव स्टॉक्स में पैसे रखने होंगे, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। हम हैं रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं। अगर हमें 20 स्टॉक्स में पैसा लगाता है तो आप इंडेक्स में पैसा लगा दो ना। ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो 30 स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, उनमें लगा दो ना। कोई मगजमारी नहीं है, वो अपने आप पैसे हमारे मैनेज करेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप करेंगे। अभी आप स्टॉक मार्केट में भी आ रहे हो और आप 20 स्टॉक में पैसे लगाओगे तो आप वेल्थ क्रिएट कैसे कर पाओगे। तो मैं खुद मेरा जो पर्सनल पोर्टफोलियो है, मैं 5 स्टॉक से ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो में नहीं रखता। 5 या 6 स्टॉक रखता हूँ, मैक्सिमम 6 स्टॉक। जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था तब मेरे पोर्टफोलियो में 27 स्टॉक थे। धीरे धीरे मैंने पढ़ा, सीखा, तब मेरे को पता चला कि और वेल्थ क्रिएट कैसे होती है। और पिछले काफ़ी सालों से मैं 5 से 6 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रखता हूँ और मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कंपनी को पूरा एनालिसिस करके, एकदम पूरी कंपनी के बारे में रीडिंग करके, उस कंपनी को मैं ट्रैक कर सकता हूँ, फिर ही उस कंपनी को खरीदता हूँ, और मेरा कभी आज तक नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि कम स्टॉक्स होते हैं, उनको हम ट्रैक कर सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उन पे ज़्यादा हम बिलीव कर सकते हैं। अगर आपने 20 स्टॉक या 18 स्टॉक पोर्टफोलियो में लिए तो उसको मैनेज कैसे करोगे? उसका आपको न्यूज़ को ही पता नहीं होगा, कब न्यूज़ आ गई, कब कौन से स्टॉक में कब न्यूज़ आ गई, कब आपने येस बैंक जैसा शेयर पोर्टफोलियो में डाल लिया और उसकी कब बैड न्यूज़ आ गई, कब क्या हो गया, वो 80% गिर गया। तो आप 10 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर पोर्टफोलियो में आप 10 स्टॉक रखते हो तो अपनी पूरी रिसर्च, पूरी पढ़ाई करके, दूसरे की रिकमेंडेशन पे कभी दूसरा आपको बताए तो कभी 10 स्टॉक नहीं रखने हैं। इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। 10 स्टॉक जब भी रखते हो आप, सबसे पहला काम है एनालिसिस करें कंपनियों की, पढ़ें। अपनी 30 कंपनियों की एक वॉच लिस्ट बना लें कि ये 30 कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बढ़िया बिजनेस है, 30 कंपनी की वॉच लिस्ट बना लें। देन उनको वॉच करें, उनको देखें,
इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालनी आती है, अगर नहीं निकालनी आती तो कमेंट में लिखो, मैं आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्राइस कंपनी के प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो कंपनी की। आपका जब भी वेट करो, आपके पास आपको अगर इंतजार नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत पैसा डाल दो। आपको लग रहा है कि 30 कंपनियों में कोई कंपनी तो ऐसी मिलेगी आपको जिससे इंट्रिंसिक वैल्यू पे है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो उसमें थोड़े पैसे डाल दो। लेकिन आप जैसे ही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे प्राइस आपको सही मिलता है, अच्छी कंपनियों में आप पैसे उनमें इन्वेस्ट करते जाएं और लॉन्ग टर्म व्यू रखें और उसमें वेट करें, आपका पैसा अपने आप बनेगा। ना कि आप 20 स्टॉक लेके डाल दें और उसमें 15 स्टॉक लेके डाल दें, उनमें आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छी कंपनियां लें, 30 स्टॉक्स में से 4 या 5 कंपनी अच्छी चुन लें, उनमें अपने पैसे डालते रहें, आपकी वेल्थ क्रिएट ओवर ए लॉन्ग पीरियड अपने आप हो जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ वारन बफेट का, तो वारन बफेट क्या करते हैं, एक बुक है बुफेटोलॉजी, तो बुफेटोलॉजी में एक चैप्टर पूरा इसी का बताया है। वारन बफेट अपने पोर्टफोलियो का 20 से 30% हमेशा कैश रखते हैं। जैसे ब्रिक्सर रहती है, उनकी एक कंपनी है जिसको मैनेज करते हैं वो, और तो उसका वो हमेशा 20 से 30% हमेशा कैश रखते हैं, हमेशा कैश इन हैंड हाथ में रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? कोई भी अच्छा बिजनेस आए, कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे जब भी बिजनेस आता है तो उसमें वो बिग बैट खेलते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं और उसका वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। जैसे 2016 और 17 में एप्पल जो आईफोन कंपनी है उसका प्राइस नीचे आया था, एकदम इंट्रिंसिक वैल्यू पी एकदम 10 पे आ गई थी उसकी, तो वारन बफेट में उसमें बहुत बड़ी बैट खेली थी। आज ब्रिक्सर हैथवे जो कंपनी है उनकी, उसका 49% पोर्टफोलियो में 49% एप्पल कंपनी आईफोन कंपनी का हिस्सा है। जो हम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम मार्केट में शेयर मार्केट में आते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो हमें कम स्टॉक्स में पैसे लगाएंगे तभी हमारी वेल्थ क्रिएट होगी, ना कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसे राकेश जूनवाला ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने सिर्फ एक स्टॉक या 1 या 2 स्टॉक में पैसे लगाते थे, वो तभी उनकी वेल्थ क्रिएट हुई थी। आप ऐसा ना करें, 1 या 2 स्टॉक में पैसा ना लगाएं। पहले राकेश जूनवाला तो बहुत महान इन्वेस्टर हैं, आप हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी तब भी उनके पोर्टफोलियो में 10-15 से ज़्यादा स्टॉक नहीं होते हैं। विजय केडिया जी हैं, उनके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक से ज़्यादा नहीं है। जितने भी महान इन्वेस्टर हैं, अभी भी इतना बड़ा पोर्टफोलियो, हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो उनका, फिर भी उनके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक से ज़्यादा नहीं होते हैं, कम लगभग 10 या 15 स्टॉक होते हैं। तो हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारा तो पोर्टफोलियो बहुत छोटा होता है। अगर हम 20-20, 25-25 स्टॉक्स में पैसा लगा देंगे तो हम देख के तो खुश हो जाएंगे, हमारा लॉस तो नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। और प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर हमें शेयर मार्केट में आना क्यों है? हमें खुद डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाना क्यों है? म्यूचुअल फंड में लगाओ, इंडेक्स में लगाओ, जिससे हमें मगजमारी नहीं है, ना न्यूज़ देखना ना कुछ और देखना, हमारे पैसे लगाओ, मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं देख रहा था वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे थे उन पे, या मान लो मेरा किसी को नीचा दिखाने का, हर इंसान अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा खुद का, और जो मैंने बुक्स में इतने सालों से पढ़ा है उस चीज़ का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी को, हर इंसान मतलब बहुत लाखों करोड़ों लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, सभी का अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस और जो महान इन्वेस्टर्स ने बुक्स लिख रखी हैं उनका जो बोले हुए शब्द हैं, उनकी जो बताई हुई बातें, उन्होंने वेल्थ क्रिएट की है तो कैसे की है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कम स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने हैं, 10 स्टॉक से कम रखने हैं, तो आप पहले पढ़ाई करें, मार्केट को सीखें। ऐसे नहीं कि आप पहले एक या दो स्टॉक में पैसे लगा दें, सीखें, पढ़ाई करें, कंपनी की पूरी एनालिसिस करें, तो उस हिसाब से हम बाइंग और सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है कि ये शेयर बहुत अच्छा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। मैं 4-4, 5-5 साल से भी कोई शेयर को होल्ड करता हूँ, रखता हूँ, और मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का होता है। हमेशा मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कम करता हूँ, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी भी ढूंढता हूँ लेकिन कम करता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादातर 70 से 80% मेरा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से होता है, मैं लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरी यही छोटा सा एक वीडियो बनाने की कोशिश है, जो बिगिनर्स हैं या किसी को मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेक केयर।